दोस्तों, इन दिनों हमास और इसराइल के दरमियान होने वाली खून रेज जंग दुनिया भर की सियासत पर अपने असरात डाल रही है। सिर्फ यहीं तक नहीं, इसराइल या हमास की तरफदारी कौमों के मिजाज और तारीख के बारे में भी बता रही है। पाकिस्तान ने अपने कयाम के आगाज से ही इसराइल को तस्लीम नहीं किया और आज भी अपने मौक़िफ़ पर खड़ा है। लेकिन हिंदुस्तान और वहां के इंतहा पसंद लोग खुलकर इसराइल की हिमायत कर रहे हैं और इन इंतहा पसंद ग्रुप्स को इसराइली मासूम और हमास के जंगजू दरिंदे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान में पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। हिंदुस्तानियों का फलस्तीन के बारे में मौक़िफ़ गुज़श्ता चंद दहाइयों में ही तब्दील हुआ है, वगरना 1990 तक तो इंडिया इसराइल को तस्लीम करने के लिए भी तैयार नहीं था। आज की यात्रा में हम आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान किस तरह इसराइल के करीब हुआ। साथ ही ये भी बात होगी कि आरएसएस के नजदीक इसराइली मासूम और फलस्तीनी दरिंदे क्यों हैं। आखिर में हम बात करेंगे, क्या हिंदुस्तान इसराइल की मदद के लिए अपनी फौज इसराइल भेज रहा है। ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। महात्मा गांधी फलस्तीन इशू के आगाज के साथ ही फलस्तीन के साथ खड़े थे। उन्होंने अपने मैगजीन हरिजन में लिखा था कि फलस्तीन उसी तरह अरबों का है जिस तरह इंग्लैंड अंग्रेजों का और फ्रांस फ्रांसीसियों का। गांधी जी के बाद पंडित नेहरू भी किसी न किसी तरह इसी सोच पर कायम रहे। पंडित नेहरू ने ही हिंदुस्तान की ऐसी खारजा पॉलिसी बनाई कि हिंदुस्तान ने कई दहाइयों तक इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात भी नहीं बनाए। पंडित नेहरू की डेथ के बाद भी हिंदुस्तान इसराइल के करीब नहीं गया। लेकिन बाद के जमाने में कुछ ऐसे वाकयात हुए जिन्होंने भारत को इसराइल का दोस्त बना दिया। इन वाकयात का आगाज 70 की दहाई में उस वक्त हुआ जब 1973 में पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने अरब इसराइल जंग में शाम जैसे मुल्क का अपने फौजी भेजकर अमली तौर पर साथ दिया। पाकिस्तानी फौज शाम में जाकर लड़ी तो अरब दुनिया में पाकिस्तान की आइडेंटिटी ही कुछ और हो गई। फरवरी 1974 में लाहौर में होने वाली अरब मुल्कों की कॉन्फ्रेंस ने तो पाकिस्तान को अरब दुनिया में एक ताकतवर मुल्क बनाकर पेश करना शुरू कर दिया। रही सही कसर अफगान जिहाद और रूस के बिखराव ने पूरी कर दी और ये लगने लगा कि पाकिस्तान इस्लामी मुल्कों को लीड करने जा रहा है। और यही वो वक्त था जब हिंदुस्तान के इंतहा पसंद इसराइल के करीब होना शुरू हो गए। 90 की दहाई का आगाज होते ही भारतीय मीडिया में तवातुर से ये बात होने लगी कि हिंदुस्तान कश्मीरी दहशतगर्दों के साथ नरमी बरत रहा है। हिंदुस्तान को भी कश्मीरियों को कुचलने के लिए वही पॉलिसी अपनानी चाहिए जो इसराइल फलस्तीनियों को कुचलने के लिए आजमा रहा है। और यूं हिंदू इंतहा पसंदों की जमात बीजेपी जब पहली बार इक्तदार में आई तो भारत इसराइल ताल्लुकात बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगे और कश्मीर में आजादी की तहरीक को कुचलने के लिए मोसाद रा की मदद भी करने लगी। नरेंद्र मोदी के दौर में भारत इसराइल ताल्लुकात और ज्यादा मजबूत हुए। इसराइल ने मोदी के इक्तदार को मजबूत करने के लिए उनकी हर तरह की मदद भी की। ये तो भारत इसराइल हुकूमतों की बात थी, लेकिन आजकल हिंदुस्तान में अवामी सतह पर भी एक वाज़े तकसीम दिखाई दे रही है और खास तरह की सोच रखने वाले लोग सोशल मीडिया पर इसराइल को मासूम और हमास के जंगजुओं को दरिंदे करार दे रहे हैं। भारत का भगवा ब्रिगेड सोशल मीडिया पर यह साबित करने में लगा है कि मुसलमान दरअसल अपनी असलियत में ही दरिंदे हैं। इस तरह की बातें करने का मकसद
असल में हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक चुनौती है ताकि वक्त आने पर हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ उनकी किसी भी कार्रवाई को इखलाकी जवाज फराहम किया जा सके। भारतीय वजीर आजम तो इसराइल हमास जंग के पहले दिन से ही इसराइल के साथ खड़े होने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन आरएसएस और वीएचपी जैसी तंजीमें एक कदम आगे बढ़कर भारतीय वजीर आजम से इसराइल फौज भेजने का मुतालबा भी करने लगी है। आरएसएस आजकल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इसराइल के हक में परेड करके ये पैगाम भी दे रही है कि हम इसराइल के साथ हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की मुश्किल ये है कि वो चाहते हुए भी इसराइल की मदद के लिए भारतीय सैनिक नहीं भेज सकते, क्योंकि भारत को अरब मुल्कों से भारी सरमायाकारी की उम्मीद है। अगर भारत इसराइल में अपनी फौज भेजता है तो हालिया G20 कॉन्फ्रेंस में भारत को ईरान और अरब के रास्ते यूरोप से मिलाने का ख्वाब भी पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि अरब मुमालिक फलस्तीन की फौजी इमदाद करें या ना करें, वो इखलाकी तौर पर फलस्तीन के साथ जरूर खड़े रहेंगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।